ओम शांति। सभी भ्रिकुटी के बीच मस्तक सिंहासन पर बैठ जाएंगे। चमकता हुआ प्रकाश अनुभव करेंगे। सोमान देंगे स्वयं को। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ईश्वरीय शक्तियों की अधिकारी हूँ। मास्टर नॉलेजफुल हूँ। पावरफुल हूँ। अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे शिव बाबा, ब्रह्मा तन में विराजमान हो, हम बच्चों के पास आ जाओ। देखती हूँ बाप दादा सम्मुख दिखाई दे रहे हैं। दृष्टि लेंगे बाबा से। बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। बाबा के हाथों से श्वेत प्रकाश की रश्मि समाधि में मेरे ब्रेन से होकर नीचे पूरे शरीर में फैल रही है। मेरे चारों ओर लाइट ही लाइट, लाइट के ऑरा के अंदर मैं स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। इसी लाइट के ऑरा के अंदर आज हम सुनेंगे अव्यक्त संदेश 27 दिसंबर 2007 का। ये जो अव्यक्त वाणी की किताब हम पढ़ रहे हैं 2007 और 8 की, इसमें पीछे संदेश दिए गए हैं, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये संदेश खत्म हो जाएंगे 2007 के, और थोड़े से 2-3 8 के हैं। फिर हम मुरली शुरू करेंगे 8 और 9 की। और आज बहुत ही सुंदर एक अ, और का ऑरा को लॉक कैसे करें सभी को पता है वैसे तो। अपने चारों सुरक्षा कवच बनाना, वो हम प्रैक्टिकल में इसको फील करेंगे। ऑरा हमारा कितना बड़ा है, कितना वास्ट, बाहर तक हम उसको फील कर सकते हैं। जैसे हमने हाथों को रब करके करा था ना प्रैक्टिस, हथेलियों को आमने सामने रखते हैं। तो आमने सामने ना रखकर हर कोई फ्रीली उसको बाहर तक लेकर जाएगा और उसका दबाव को फील करेंगे। तो यानी कि जहां तक आपकी बाजुएं जाती हैं, वहां से भी आपका बाहर जा रहा है ऑरा, यानी कि आपका दबाव पड़ रहा है हाथों पर, आप वापस नहीं ला पा रहे हो, मतलब आपका ऑरा बड़ा है या उससे कम हो रहा है। उसकी चेकिंग भी हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं व्यक्त संदेश। हमने कल पढ़ लिया था 29/11/2007 का। आज हम पढ़ेंगे 27/12/2007, एक महीने बाद। विघ्नों की चिंता करने की बजाय माया जीत विजय बनो और बनाओ। तो आज सतगुरुवार के दिन 11:30 बजे दादी गुलजार ने प्यारे बाप दादा को विशेष दादी जी के निमित्त, यानी प्रकाश मणि दादी के निमित्त, ओम शांति भवन में भोग लगाया। और सभी ने दादी जी का आवाहन किया। 2007 में दादी गई अगस्त में। कितने 4 महीने हुए ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो हर महीने भोग लग रहा है दादी जी को। लगाया, आह्वान किया, दादी जी सभा के बीच पधारी और सबसे नयन मुलाकात करते। अब ये सोचो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हर महीने भोग लगाया जा रहा है, कोई बताएगा? क्यों हर महीने भोग लगाया जा रहा है? ऐसे हर महीने तो नहीं लगाते, साल में एक बार लगाते हैं। हम्म, हर महीने क्यों लगाया जा रहा है?
बोलो। अभी तक आपने जितने देखा, हर महीने 4 महीने से हर महीने भोग लग रहा है। इसके पीछे का राज क्या है? बोलिए कोई। अभी दादी जी गर्भ में है। यस। दादी गर्भ में है तो आसानी से आ जा सकती है। फिर जब पैदा हो जाएंगी तो बंधन हो जाएगा। अभी निर्बंधन है। बस दादी ने कहा ना, मैं चक्कर लगाती हूँ सब सेंटर्स का, इससे पीछे वाले संदेश में कभी भी आती जाती रहती हूँ। फिर जब दादी जी पैदा हो गई थी उसके बाद भी भोग लगा, लेकिन वो दोपहर का समय मुकर्रर किया गया था। दोपहर को 12 से 1 के बीच में। क्योंकि 4-5 साल तक छोटे बच्चे के रूप में है तो सोता है बच्चा स्कूल से आके, या उस समय ऐसा कहा गया कि वो सो रहा होता है बच्चा। अभी दादी फ्री है तो इसलिए हर महीने भोग लगाया जा रहा है। और विशेष, दादी कुछ संदेश दे रही है बाबा के पास से बार बार, कि बाबा ऐसा चाहते हैं, ऐसा बनना चाहिए, तो वो संदेश भी पाने के लिए। और विशेष, अभी दादी फ्री है इसलिए हर महीने लगाया जा रहा है। तो दादी जी सभा के बीच पधारी और सबसे नयन मुलाकात करते अपने मधुर महावाक्य उच्चारे। बाद में दादी जी को मधुबन का ब्रह्मा भोजन भी स्वीकार कराया गया। अब जितना ब्रह्मा भोजन खिला दो उतना अच्छा। शरीर से अलग होने के बाद तो आत्मा को ब्रह्मा भोजन की प्यास रहती है। दादी जी सभी से मिलन मनाते, हंसों से वरदान देते वतन में उड़ गई। अब क्या बातें करी वो आगे है। दादी जी द्वारा उच्चारे गए मधुर महावाक्य सभी की याद पहुंच रही है। अभी बाप दादा और हम सभी आप सभी के संपन्न बनने का इंतजार कर रहे हैं। ये दादी जी बोली। क्योंकि बाप दादा और हम सभी से आप सभी भाई बहनों का दिल का प्यार है। आपका भी प्यार है, हम सबका भी प्यार है। कितने नाम आपको सुनाए। अभी सभी का यही संकल्प है। तीव्र पुरुषार्थ से अभी फास्ट तीव्र कदम उठाओ। दृढ़ता को अपना साथी बनाओ। ये दादी कह रही है। तीव्र पुरुषार्थ से अभी फास्ट तीव्र कदम उठाओ। क्या तीव्रता, क्या तीव्र करेंगे? दृढ़ता को अपना साथी बनाओ, यानी जो करना है वो दृढ़ता पूर्वक कर दो उसको, बस टाइम ना लगे उसको करने में। हम सब अपना काम कर रहे हैं, यानी एडवांस पार्टी ऊपर अपना काम कर रही है, लेकिन आप सबका इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि साकार अमूल्य ब्राह्मण जीवन में आप सब साथी हैं। बाप दादा के साथ चलेंगे, यहाँ का कार्य समाप्त कर तीव्र गति से उड़ो। संगम युग पर जो कार्य है उसको खत्म कर जल्दी से उड़ो। ऐसा कोई तीव्रता का प्लान, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन का जल्दी जल्दी बनाओ। अच्छा, अब ये आगे है वतन का संदेश। अब ये कब का है? इसमें डेट नहीं लिखी हुई है, वतन का संदेश लिखा है बस खाली। ये मुझे लगता है नए साल का है। डेट नहीं है। पढ़ती हूँ। ओम शांति। आज सभी को बाप दादा और दादी याद है। विशेष दिन है तो विशेष याद तो रहती ही है। मुझे लग रहा है वही है नए साल का। क्योंकि इससे पहले पढ़ा वो 27/12/2007 का, तो ये नए साल का वतन का संदेश होगा। ये दादी के निमित्त संदेश नहीं है, वतन का संदेश। विशेष दिन तो विशेष याद तो रहती है, तो हम तो सदा के सदृश जैसे बाबा के पास पहुंचे तो नैनों की मुलाकात भी हो रही थी और साथ साथ बाबा मुस्कुरा भी रहे थे। आज बाबा ने पहले से ही दादी को अपने साथ में रखा था। तो मैं गई तो दादी और बाबा साथ में ही थे। तो एक तरफ दादी ने ऐसे हाथ किया और दूसरी तरफ बाबा ने किया।
यह मिलन मनाने के बाद बाबा ने कहा, आज क्या समाचार लाई हूँ। कैसे किया? एक तरफ दादी ने ऐसे हाथ किया, एक तरफ कर, दूसरी तरफ से बाबा ने, तो बड़ा सा एक आलिंगन बन गया, जिसमें बाबा ने शायद सब बच्चों को समाया होगा। बाबा ने पूछा, क्या समाचार लाई हो। मैंने कहा, आज तो खास दादी के प्रति भोग है। अच्छा, ये दादी के प्रति भोग है, तो वही भोग लाई हूँ और सबने बहुत याद दी है। तो दादी ने बहुत मीठा मुस्कुराया। जैसे दादी को बीमारी के समय हम कहते थे। ये दोनों संदेश में क्या अंतर है? ये दादी ने वहां वाक्य उच्चारे हैं और ये वाला बाबा का संदेश है, ये अंतर होगा, है ना। 27 तारीख का है। दादी के प्रति ही भोग है। पहले दादी बोली है, उसके बाद बाबा का संदेश दादी सुना रही है। पहले दादी बोली कौन? प्रकाशमणि दादी। फिर उसके बाद गुलजार दादी ने वतन का संदेश सुनाया। ऐसे है। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके करो पीछे। मुझे पता नहीं चल रहा आपको समझ आ रहा है कि नहीं। हम्म। आ रहा आ रहा है दीदी। हम्म, ठीक है। हम्म। आ रहा है। तो बाबा पूछे, क्या समाचार लाई हो। मैंने कहा, आज तो खास दादी के प्रति भोग है, तो वही भोग लाई हूँ और सबने बहुत याद दी है। तो दादी ने बहुत मीठा मुस्कुराया। जैसे दादी को बीमारी के समय हम कहते थे, दादी जैसे रामा मुस्कुराती थी वैसे मुस्कुराओ। रामा दादी का नाम था ना, क्योंकि दादी जब पाकिस्तान में आई तो दादी को रमा 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 कहते थे। तो दादी बहुत मीठा मुस्कुराती थी। तो जब भी दादी के पास हम जाते थे तो कहते थे, दादी रमा मुआफिक मुस्कुराओ। तो दादी बहुत मुस्कुराती थी। रमा का मुस्कुराना स्पेशल था। तो हमने कहा कि दादी, सभी कहते हैं कि दादी की वह मुस्कुराहट बहुत याद आती है। तो दादी ने कहा कि हमको भी सभी परिवार बहुत याद आता है, लेकिन बाबा ने मुझे सेवा का पाठ दिया है, इस कारण मुझे जाना ही पड़ा। मैंने कहा, दादी अभी आप क्या पाठ बजाएंगी। तो दादी ने कहा, तुमको पता है कि आजकल मैं इन साइंस वालों को विशेष प्रेर रही हूँ कि जल्दी जल्दी वह भी कोई ऐसी इन्वेंशन करे जिसमें दुख कम हो और परिवर्तन हो जाए। क्योंकि आजकल जो ये हिंसा करते हैं उसमें बहुत दुख होता है ना। तो अभी बाबा के डायरेक्शन से मैं यह विशेष सेवा कर रही हूँ। क्या कर रही है सेवा दादी? क्या सेवा कर रही है दादी? हम्म। ओम शांति दीदी। ओम शांति। साइंस वालों को प्रेर रही हैं कि जल्दी से परिवर्तन हो और आत्माओं को दुख कम हो, परिवर्तन जल्दी हो जाए। हाँ, तो परिवर्तन जल्दी होने शांति। के लिए कोई ऐसी वो इन्वेंशन करें जिससे ये मारा मारी ना हो ज्यादा। जी। तो वो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आजकल हिंसा हुई, देखो कितना दिखा रहे हैं। अब इधर उधर उन्होंने किया, इधर भारत करेगा, फिर उधर से कुछ होगा, फिर भारत करेगा। क्या हो रहा है? ये झगड़ा हो रहा है ना। और ऐसा भी नहीं है कि ना करे तो चैन से बैठ जाए कोई, वो भी नहीं होगा। तो अभी बाबा के डायरेक्शन से मैं ये सेवा कर रही हूँ। दादी बोली, जैसे एक ही चीज बार बार व रोज खाते रहो तो दिल भर जाती है, वैसे अब इन्हों की लड़ाई झगड़े से, हिंसा से दिल भर जाए, उन्हें इससे वैराग्य आ जाए, ऐसी इन्वेंशन। तो ऐसा वायुमंडल फैलाने के लिए बाबा ने कहा है। तो हम सब मिलकर साइंस वालों में यह वायुमंडल बना रहे हैं। हम सब मिलकर कौन? हम सब कौन?
देखो बाबा बता रहे हैं हम सब कौन, एडवांस पार्टी की आत्माएं में हमारे साथ विशेष 5 जनों को बाबा वतन में बुलाता है। यानी दादी के साथ कौन? दीदी। दीदी कौन? मनमोहिनी दीदी। दादी, दादी यानी प्रकाशमणि दादी। ये वतन का संदेश गुलजार दादी बता रही है ना, इसलिए दादी यानी प्रकाशमणि दादी। दीदी मनमोहिनी, चंद्रमणि दादी, विश्व किशोर भाई और पुष्प शांता बहन। और भी मेरे साथी हैं, उन्हें भी बाबा बुलाते हैं, लेकिन इन 5 को बाबा ने विशेष सेवा दी है, मतलब हेड बनाया है कि आपको ये करना है। किन किन को? दीदी, दादी, चंद्रमणि दादी, विश्व किशोर भाई और पुष्प शांता बहन। और भी हैं लेकिन उनके नाम नहीं दिए हुए। हम यह 5 तो हैं ही, लेकिन बीच बीच में औरों को भी इमर्ज करके बुलाता है बाबा कि आप अपनी सेवा करो और साकार में जो ब्राह्मण है वह अपनी सेवा करें। हम्म, जो साकार में चल रहा है उन्हें चलने दो, लेकिन आप जो अव्यक्त हो गए हो वो आप ये सेवा करो। देखो हर एक के लिए सेवा बटी हुई। तो दादी ने कहा कि बाबा आप उल्हाना दे रहे थे ना। तो मैंने कहा दादी बाबा कौन सा उल्हाना दे रहे थे? तो दादी ने कहा कि बाबा कहते हैं मेरे बच्चे बीच बीच में अलबेले हो जाते हैं, लेकिन हर संकल्प में हर समय दृढ़ता हो, उसमें अलबेलापन आ जाता है। ठीक कह रहे हैं बाबा? ऐसा होता है क्या? बोलिए। हम्म, क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चों में अलबेलापन आ जाता है। एक मिनट। तो दादी ने कहा कि बाबा कहते हैं मेरे बच्चे बीच बीच में अलबेले हो जाते हैं। हाँ जी बाबा सही कह रहे हैं। आपको कोई आवाज आ रही है क्या? हम्म, नहीं, ठीक है। नहीं है। लेकिन हर संकल्प में हर समय दृढ़ता हो, उसमें अलबेलापन आ जाता है। तो दादी ने कहा कि साकार में तो निमित्त ब्राह्मण है, चाहे मधुबन निवासी या सेंटर निवासी, तो यही बाबा ने और दादी ने कहा कि अभी तीव्र पुरुषार्थ की झलक दिखाओ, अभी छोटी छोटी बातें छोड़ दो। बाबा ने कहा कि मैंने लास्ट मुरली में भी कर्मों की गति पर विशेष ध्यान खिंचवाया है। बाबा कह रहे हैं, बाबा ने दादी को कहा, दादी ने हमें कहा। जैसे आत्मा परमात्मा और ड्रामा ये 3 बातें विशेष हैं, ऐसे वर्तमान समय अनुसार आपको कर्मों की गति पर भी विशेष अटेंशन रखना चाहिए, क्योंकि अभी लास्ट टाइम है। लास्ट टाइम में अगर कर्मों की गति पर ध्यान नहीं देंगे तो बाबा का जो संकल्प है कि स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी बने, वह कैसे बन सकेंगे? डबल ताज और डबल तख्त, स्वराज्य और विश्व राज्य तख्त कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए कर्मों की गति के ऊपर विशेष हर बच्चे को ध्यान देना चाहिए। क्या बोल रहे हैं बाबा? अपने कर्मों की गति को चेक करने में और उसी अनुसार चलने में भी अलबेलापन है। बाबा ने क्या संदेश दिलवाया दादी के द्वारा? क्या है कर्मों की गुह्य गति मतलब? कर्मों की गुह्य गति पर अटेंशन दो का मतलब क्या? हम्म, क्या करना है हमें?
क्या टेंशन रखना है कर्मों की गति पर? बोलो। ओम शांति दीदी। जो भी आप हम कर्म करते हैं, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, बहुत सोच समझ के करना है। किसी और अन्य हम्म। आत्मा को हमारी मनसा वाचा कर्मणा से दुख। और भी और भी कुछ विशेष ये है, ये तो करना ही है, लेकिन लास्ट बाबा ने कहा ना, लास्ट टाइम में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, सिचुएशंस आती हैं, जिनका क्वेश्चंस उठते हैं मन के अंदर, ऐसा क्यों? कोई बीमारी है या कोई और बात है, फैमिली में कोई रिलेशंस में टकराव है, जी तो जी। लास्ट समय है, बाबा कह रहे हैं ये निकलेगा ना पिछले हिसाब किताब, जो कर्मों की गति अब अंत में आकर खत्म होगी। तो इसको ध्यान में रखकर चलना है कि लास्ट टाइम है ये, सारे हिसाब किताब अभी चुकतू होने। तो ये विशेष अटेंशन अगर रखेंगे तो बाबा कह रहे हैं फिर हल्के रहेंगे। डबल ताज मतलब लाइट का ताज, हल्के रहेंगे। नहीं तो भारी होंगे तो क्या होगा, बोझा आ जाएगा सब। ओम शांति दीदी। हाँ। ओम दीदी शांति। जैसे हम बाबा मिलन करते हैं तो बाबा सब बच्चों को संतुष्ट कर देता है, सबके चेहरे प्रसन्नता हम्म। से भर जाते हैं। ऐसे ही हम ऐसे कर्म करें कि हमारे द्वारा किसी के ना तो मेरे कोई संकल्प चले और दूसरों के भी ना चले हमारे लिए, हाँ, ऐसा कर्म हो दूसरों को भी ना। हाँ। कि हम अपना भाव देख करके कर लेते हैं, लेकिन दूसरे कई बार उससे संतुष्ट नहीं होते, तो दूसरे भी हों और मैं भी संतुष्ट हूँ, बाबा ऐसे कर्म करवाए। वही संतुष्टता के ऊपर 2 वीक्स पहले आई थी ना मुरली, बाबा ने कहा हाँ जी। संतुष्ट हो सब हमसे, उसकी पहचान बताई थी बाबा ने। तो बाबा ने कहा इसमें कर्मों की गति पर अटेंशन रखना है, उसमें अलबेलापन है बच्चों में। तो दादी ने कहा कि बाबा ने ये रिजल्ट देखी है, मेजॉरिटी को बीच बीच में अलबेलापन आ जाता है। तो अभी अलबेलापन छोड़कर जैसे वायुमंडल बनाने का काम एडवांस पार्टी को दिया है। कई बेटा वो फोन बोल। ठीक है। तो अभी अलबेलापन छोड़कर जैसे वायुमंडल बनाने का काम एडवांस पार्टी को दिया है, तो एक तरफ एडवांस पार्टी है और दूसरी तरफ एडवांस में जाने वाली पार्टी है। एक तरफ एडवांस पार्टी है जो ऑलरेडी अव्यक्त रूप में अपना सेवाएं दे रही है, दूसरी एडवांस में जाने वाली पार्टी है। ये सब किताब में आता है, एडवांस पार्टी वाली ये लाइंस आती हैं। एडवांस में जाने वाली को एडवांस स्टेज बोलते हैं। तो दोनों का एक ही संकल्प अभी होना चाहिए, यानी एडवांस स्टेज किसकी? जो बिल्कुल कर्मातीत की स्थिति में बैठे हैं, जैसे जयंती दीदी हैं और बड़ी बड़ी बहनें हैं, अब दादी तो कोई रह नहीं गई है, जो बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक अपना पुरुषार्थ एक रस कर रहे हैं। सूरज भाई जी हैं और आत्माएं हैं। तो ये एडवांस स्टेज वाली आत्मा है। तो दोनों का एक ही संकल्प अभी होना चाहिए, दोनों का, किसका? एडवांस पार्टी वाले का और एडवांस स्टेज वाले का। क्या? कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है। फिर मैंने दादी को कहा कि दादी क्या आप अभी जन्म ले लेंगी? तो दादी मुस्कुराई और कहा बाबा से पूछो। तो बाबा ने कहा यह तो सेवा अर्थ जन्म है, वैसे कर्म बंधन का जन्म नहीं है। दादी गर्भ में गई ना, उनके माँ बाप का बताया था भक्त है, तो बाबा ने कहा जो ये जन्म लेगी ये सेवा अर्थ जन्म है, कर्म बंधन वाला जन्म नहीं है। हमने कहा आपके माँ बाप तो बहुत खुश होंगे। तो दादी ने कहा बाबा से पूछो, ये भी बाबा से पूछो। क्यों? क्यों बोला ऐसे दादी ने? बाबा से पूछो, उन्हें नहीं पता क्या? तो बाबा ने कहा दादी तुम बताओ ना। अब बाबा ने कहा बताने को, तब दादी बताएगी। तो दादी ने कहा वह तो पता नहीं क्या समझते हैं, इतना शादमाना तैयार कर रहे हैं जो कोई राजा महाराजा भी नहीं करेगा। अब बताया दादी ने, वो तो पता नहीं क्या समझते हैं,
उन्हों को तो यही है कि हमें भक्ति का कोई फल मिल रहा है, बच्चा आ रहा है। इससे भी ज्यादा है कि भगवान ने हमको भक्ति का फल दिया है। ये ना सोच के बच्चा आ रहा है, ये ना सोच के क्या सोच रहे हैं उनके माता पिता, भगवान ने कोई उनको भक्ति का फल दिया है, ऐसे सोच रहे हो। इतना समय तो हमने भक्ति में मांगा, लेकिन और अभी इस आयु में आकर भगवान ने फल दिया है। कितनी आयु रही होगी, किसी को अंदाजा है? इस उम्र में बोलते हैं, इस उम्र का मतलब 55 के करीब हो सकता है? कितनी उम्र होगी? गेस कर सकते हैं ना, ऐसे कुछ बताया तो नहीं है। ऐसे ही लगता है दीदी, जितना सुना है ना? है। हाँ, हाँ, 55 के जितना करीब। इसमें बोल रहे हैं, इस हाँ, उम्र में आकर, इस उम्र में आकर मतलब 50 भी थोड़ा सा यंग ही है, वही। 55। लेकिन तब के और उससे 20-25 साल हाँ, पहले तो वो भी, अभी तो इस एज में भी होता है बहुत। लेकिन तब जब दादी ने 2007 में 8 में जब भी जन्म लिया है, तो 55 हम्म, ऐसे ही जो आप बोल रहे हैं वैसे ही गेस कर सकते हैं। 8 हो गया होगा ना, क्योंकि 7 में तो हाँ, शरीर छोड़ा और 4 महीने, हाँ, वही हम बोल रहे चौथे हैं। महीने, हाँ, 4th मंथ में भी 2008। उन्होंने प्रवेश किया, जी। तो 5 महीने तो फिर भी लगेंगे। हाँ, 2008 में। 2008 में फरवरी, जनवरी फरवरी के आसपास। तो, दादी क्या कह रही है? इतना समय तो हमने भक्ति, ये माँ बाप का बता रही है कि माँ बाप की फीलिंग क्या है, कि हमें भगवान का प्रसाद है ये। उन्हें स्वप्न में भी नहीं था कि हमें कोई बच्चा हो सकता है। उनको तो साक्षात्कार भी होते हैं। अच्छा, ये भी देख लो। उनको तो साक्षात्कार भी होते हैं, जैसे गर्भ की तरफ देखते हैं तो उन्हों को लाइट ही लाइट नजर आती है। ये भी होता है उनके साथ। इतनी लाइट दादी की, देखेंगे तो लाइट ही लाइट नजर आती है, लाइट ही लाइट देखते हैं। हमने कहा दादी ये तो कृष्ण का गायन गर्भ जेल का करते हैं, तो आप भी गर्भ जेल में गई हो क्या? तो हंसते हुए कहा शायद यही गायन होगा। क्या मतलब? अच्छा, कि जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कहते हैं ना लाइट ही लाइट हो गई। तो दादी पूछ रही है, भोग लेके जो गुलजार दादी गई है, कि दादी ये तो कृष्ण का गायन है, कि भाई जब पैदा हुए तो लाइट ही लाइट हो गई। तब दादी क्या कहती है, प्रकाश मणि हंसते हुए कहा शायद यही होगा गायन। तो हमने कहा दादी आप जन्म लेकर क्या करेंगी? तो कहा बाबा मुझे तो बार बार वतन में इमर्ज करेगा, और हम आप जैसे ही बाबा को वतन में मिलते रहेंगे, जैसे अब मिल रहे हैं ऐसे मिलते रहेंगे। फिर हमने कहा एडवांस पार्टी वाले आपस में सभी कैसे मिलते हैं? तो कहा जहां भी पैदा हुए हैं उन्हों का ड्यूटी के हिसाब से कनेक्शन है, और सभी को यह संकल्प है कि हमको कुछ करना है, लेकिन पहचान से नहीं मिलते हैं। मतलब ऐसे शक्ल नहीं पहचान में आती कि ये गुलजार दादी है, कि ये प्रकाश मणि दादी है, लेकिन उनको पता है कि ये एनर्जी का होता है ना, एनर्जेटिक कांटेक्ट होता है, कि समान समान जो आत्माएं हैं वो उसी तरफ खिंचती है। ड्यूटी के हिसाब से कनेक्शन है, और हमें कुछ करना है, पहचान नहीं। बाबा जैसे सूक्ष्म में संकल्प स्मृति में देता है। हम्म, ऐसे बाबा थॉट देते हैं। मेजोरिटी जो यज्ञ स्थापना के समय की बहनें थी वह सब गई है। कहाँ गई है? एडवांस पार्टी में। जो स्थापना के समय की बहनें थी, तो बाबा ने हमको यही कहा कि जैसे आपने वहां स्थापना की, ऐसे सतयुग की रचना के निमित्त भी आपको बनना है। समझ में आया क्या बोला बाबा ने? क्या बोला बताओ? पीछे क्या लिख रही है? 50 से 60 के बीच आपने में। यही कहा ना, देवी देवताओं को जन्म देंगे फिर ये आत्माएं। हाँ हाँ हाँ, सत्यों ये की सतयुग की रचना। रचना के निमित्त भी आपको बनना है। हाँ। हाँ, हम्म, एक मतलब वो एडवांस सारी एक आत्माएं, हाँ वो सारी आत्माएं एडवांस। जो उस समय स्थापना के निमित्त थी, उनको कह रहे हैं बाबा। हम्म। हम्म,
पीछे भी एडवांस बाबा पार्टी ने में। कहा है ना, एक एडवांस पार्टी और एक एडवांस चित्ती वाली हाँ आत्माएं। एक हाँ जन्म हाँ। देंगी और एक जन्म लेंगी आत्माएं। हम्म। तो एडवांस स्टेज वाली जब पूरी हो जाएंगी तो वो जन्म लेंगी, और एडवांस स्टेज वाली वो एडवांस एडवांस पार्टी वाली जो पार्टी वाली जन्म वो देंगी उनको। बड़ी होंगी जन्म देंगी। हाँ। ऐसे ही होगा, क्योंकि ये तो अभी गई नहीं है जो एडवांस स्टेज वाली है, तो ये तो पैदा होंगी, वो पहले चली गई। तो सतयुग की रचना के निमित्त भी आपको बनना है, ऐसे कहा बाबा ने उनको। लेकिन जब वतन में मिलते हैं तो यह स्मृति आती है कि हमको स्थापना के निमित्त बनना है। वहां ये स्मृति नहीं रहेगी। कहा? वहां ये स्मृति नहीं रहेगी। कहाँ नहीं रहेगी स्मृति? जैसे संगम पर स्थापना की, ऐसे सतयुग की रचना के निमित्त भी आपको बनना है। लेकिन जब वतन में मिलते हैं तो ये स्मृति आती है कि हमको स्थापना के निमित्त बनना है। मतलब ये नहीं पता स्थापना किसकी करनी है, स्थापना नए युग की करनी है कि संगम पे करनी है, ये उनको स्मृति नहीं रहती है। लेकिन ये बाबा का ऑटोमेटिक रहता है उसके अंदर कि स्थापना करनी है, उनको ये संकल्प बाबा ही देते हैं, तो वो सतयुग की करनी है। फिर मैंने कहा दादी आपको सब याद करते हैं? तो बाबा ने कहा कि मैं दादी को भेजता हूँ। दादी की एक विशेषता है, बाबा ने कहा और दादी ने किया। जैसे मम्मा कहती थी बाबा का कहना मेरा करना, तो दादी का भी ऐसे है। तो बाबा ने कहा दादी जाओ मिल कर आओ। तो दादी मिलकर गई, फिर कहा कि मेरी तरफ से मधुबन निवासी जो भी मेरी भुजाएं हैं, मेरी सभी भुजाओं को कहना कि मधुबन जो है ना वह एक एग्जाम्पल है, सैंपल है। तो दादी ने कहा कि जितना प्यार बाबा का दादी का आपको मिला है, उसके रिटर्न में अब मधुबन से माया चली जानी चाहिए। क्या बोला? दादी हमको कह रही है कि जितना प्यार बाबा का दादी का आपको मिला है, उसके रिटर्न में माया चली जानी क्या चाहिए। करो? हाँ, मधुबन से माया चली जानी चाहिए। मधुबन निवासी उससे मिल रही है ना, दादी तो कह रही है कम से कम मधुबन से तो चली जानी चाहिए। बाकी की तो बात बात की, वो तो फिर सतयुगी आ जाएगा, लेकिन मधुबन से चली जानी। तो मैंने कहा, गुलजार दादी ने कहा दादी ये हो सकता है क्या? तो कहा क्यों नहीं हो सकता है, हर एक अगर संकल्प रखे कि माया जीत बनना ही है तो बन जाएंगे लोग। ये बता दिया, हल बता दिया। आपको सिर्फ संकल्प करना है, मुझे बनना है। माया भले आएगी, लेकिन मुझे माया जीत बनना है। माया का काम है आना, मेरा काम है विजय प्राप्त करना। यह स्लोगन दादी की तरफ से सबको देना। कौन सा एक स्लोगन? माया भले आए लेकिन मुझे माया जीत बनना है। माया का काम है आना, मेरा काम है विजय प्राप्त करना। ये स्लोगन दादी की तरफ से सबको दे देना, क्योंकि माया भी बेचारी अभी तंग हो गई है, जाने चाहती है, विदाई लेने चाहती है, लेकिन जो माया के वश हो जाते हैं उन्हों को छोड़े कैसे। इसलिए सभी को कहना कि दादी की जब भी याद आवे तो दादी का यह स्लोगन याद रखना, माया का काम है आना, मेरा काम है माया जीत बनना। क्या है? दादी का स्लोगन है माया का काम है आना और मेरा काम है मायाजीत बनना। ये स्लोगन दादी ने कहा सब याद रख, जब भी दादी की याद आए तो ये स्लोगन इमर्ज हो जाए। फिर दादी ने कहा कि अभी सब इंतजार बहुत कर रहे हैं, अभी इंतजार की घड़ियां खत्म करो, इंतजाम पूरा करो, किसी भी प्रकार के विघ्नों की चिंता नहीं करो, लेकिन विजयी बनो और बनाओ। फिर मैंने डबल विदेशियों की खास याद दी कि सभी डबल विदेशी आपको बहुत याद करते हैं कि दादी ऐसे करती थी, ऐसे मिलती थी।
तो दादी ने कहा कि मेरी तरफ से डबल विदेशियों को डबल 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 याद प्यार देना, 4 बार डबल। और मेरी भुजाओं को कहना कि यह मेरा स्लोगन जरूर प्रैक्टिकल में दिखाना। ओम शांति। समझ में आया? समझ में आया क्या संदेश था? क्या बोला दादी ने? माया जी, माया का काम है आना और मुझे माया जी बनना है। ठीक है, ये स्लोगन दादी ने कहा सभी याद करें। और क्या कहा? दादी ने कहा माया भी तंग हो चुकी है, वो भी जाना चाहती है, लेकिन जो माया हम्म। को वश हो गए हैं उनको फिर माया छोड़ना नहीं चाहती। राइट। और कर्मों की गति पर विशेष अटेंशन देना। हाँ, कर्मों की गति पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विशेष अटेंशन देना। लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम में पिछला हिसाब किताब भी पूरा होगा। आगे हमको नया बनाना नहीं। नया बनाएंगे तो 1000 के ऊपर बोझा चढ़ जाएगा। एक का 100 गुना है ना यहाँ पर, तो पिछला खत्म करना है। खत्म भी ऐसे ही होता है और जमा भी ऐसे हो जाता है। और क्या करना जैसे है? सतयुग की स्थापना में भी सहयोगी दादी ने बोला ओम शांति। हम्म। क्या सत्युग की दीदी स्थापना आवाज आ में? रही है? हाँ, आ रही है। सहयोगी बनना। सत्युग की स्थापना में सहयोगी बनना है। अच्छे संकल्प करने हैं। और जैसे दादी का दिखाया, अभी विशेष सेवा पर गई है। और क्या सेवा है बाबा, वो तो बाबा जाने, और कहाँ गई है वो भी बाबा ही जाने। लेकिन इतना जरूर बता दिया है कि वो सेवा पर गई है। और कोई ये बंधन वाला जन्म नहीं है, कर्म बंधन नहीं है, सेवा के हिसाब से गई है। और कोई दुख भी नहीं होता उन्हें, लाइट ही लाइट नजर आती है, यानी कि आराम से गई गर्व महल में। सब पूछ लिया, सब कुछ दादियों ने उनसे। और अभी हम क्या करेंगे? जैसे अभी एडवांस में गए हो, वैसे ही सतयुग की रचना में भी सहयोगी बनाना है, बनना है। राइट, ये भी कहा। जैसे पहले चले गए हो, अभी पहले यहाँ पर भी पहले गए हो, तो अब आगे का काम देखो। बाकी संगम पर जो भी सेवाएं चल रही है, उसका काम तो आत्माएं देख ही रही हैं, तुम ये करो। दीदी साइंस वालों के लिए भी कुछ पॉइंट था ना? साइंस वालों को प्रेरणा दे रहे हैं कि दुख ना देखना पड़े दुनिया वालों को। बहुत दुखी होते हैं, मारा काटी होती है, तो दुखी होते हैं ना। ऐसा हो विनाश का कोई तरीका कि जिससे दुख ना हो। जैसे सोते सोते चले गए, गैस रिस गई, ये क्या था? किसी को दुख हुआ था भोपाल गैस का? अब जो जो पीछे रह गए उनको दुख हुआ, लेकिन सोते सोते चले गए, उन्हें क्या दुख हुआ? जो बचे उन्हें दुख हुआ, लेकिन जो चले गए वो तो सोते सोते गए। ऐसी न्यूक्लियर बम है, ये बनाए एक प्रेरणा से ही तो बना है। न्यूक्लियर बम में क्या होगा? ऐसे ही बस सांस एक ली, साथ हवा में काफी गए गए। ऐसे तैयारी करनी है। अब जैसे बीमारियों का भी अभी सुनते हैं, ऐसे कोई निकलेंगे जैविक हथियार, बनाते हैं ना जैविक, हवा में ही बस सांस ली और गए। ऐसे तरीके खोज रहे हैं, बन रहे हैं ऐसे तरीके। ठीक है, तो अभी हम, अब ये आपको जो करा रहे होपोनोपो वाली, ये तो अब आपको अपने आप आ गई होगी, अब कराने की जरूरत है क्या? अपने आप कर लेंगे ना।
हम्म करा अब से दीजिए हम दीदी इसको छोड़कर करना है। जी। अच्छा। कुछ और दीदी जैसे करा रहे हो तो कोई बात नहीं। हाँ, मैं वो ऑरा वाला करा रही, जैसे हम करते थे ना हाथों को रब करके अपने शरीर पर कहीं रखना, तो आज हम ऑरा चेकिंग करेंगे अपनी। वही दीदी तरीका आपने वही है। तो और आके उसको भी हमने अभी किया था, जैसे आपने अभी वो क्या? भेजा था ना, हाथों को कितनी दूर का हाँ औरा हाँ होना चाहिए, देखा था हाँ, दीदी अभी। हम्म। देखा ना, अब उसको डाला था मैंने, वो तो वही देख रही थी। वो हम जो करते थे पहले वही तरीका उन्होंने बताया, ऐसे रब करके हाथों को और ऐसे थोड़ा पास रखें। उसमें ये बता रही थी कि कितना औरा होती दूर है तो हम होगा, सब ने। कितना कितनी हाँ नेगेटिविटी हाँ होगी, कितनी पॉजिटिविटी होगी, इससे पता चल। हाँ। तो जितना आपका छोटा बन रहा है आपका, यानी कि एनर्जी आपकी कम है, तो जितना दूर जाएगा उतनी एनर्जी आपकी ज्यादा है, तो ब्राह्मणों की तो ज्यादा ही होनी चाहिए। ये तो साधारण आत्माओं की थोड़ी सी होती है। तो चलो अभी हम करते हैं, और फिर उसके बाद ये अपना देखने के बाद सभी अपना हाथ को रब करके फिर अपने सिर पर रखेंगे या शरीर पर कहीं पर भी रखिए, उससे बहुत ऊर्जा जाती है, फील होता है हमारा। ठीक है, तो अभी हम रब करते हैं। एक मिनट, क्या कह रहे हैं वो? प्रिंट भेज दीजिएगा, अभी याद नहीं हुआ है। अच्छा, लिख कर भेजा था ना? लिख कर भेजा था। भेजा था लिखा हुआ, अब तो फिर से भेज देंगे। जी दीदी एक- जरूर। हाँ, भेजा था। उसे कोई ऊपर से फॉरवर्ड कर देना, 10-12 दिन पहले वो टाइप किया था, उसको भेज देना फिर से। चलो हाँ, सोमान में स्थित होते हैं, बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बाबा से कंबाइन हो गई हूँ। हाथों को रब करेंगे अब। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इसको थोड़ा धीरे धीरे दूर लेते जाएंगे, देखो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपको कोई ढकेल रहा है हाथों को पीछे की तरफ। आमने सामने रखेंगे हाथों को और धीरे धीरे पुश पीछे की तरफ करेंगे, यानी ऑरा को बढ़ाएंगे। कहाँ तक आपका हाथ खिंचता हुआ चला जा रहा है महसूस करना, मतलब दोनों हाथ दूर जा रहे हैं। कहाँ तक दूर जा रहे हैं? बहुत धीरे धीरे, और बहुत धीरे से पास लाएंगे तो फिर पीछे की तरफ जाएगा। और वापस लाने को बहुत धीरे से वापस लाने की कोशिश करो तो और पीछे जाएगा। कहाँ तक पीछे चला गया वहां पे रुक जाएंगे। हम्म ठीक है, अब हाथ नीचे कर लें, और आपके चेहरे से लेफ्ट और राइट में, जैसे लेफ्ट में कितने 1-2 फीट गया, राइट में भी वो, तो एक तरफ का हम बताएंगे। मेरे राइट तरफ से या लेफ्ट तरफ से कितनी, चेहरे से कितनी दूर हाथ गए? 1 फीट, 2 फीट? हम्म दोनों हाथों के बीच का डिस्टेंस नहीं बोल रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। दोनों हाथों के बीच का डिस्टेंस अंदाजे से 1 फीट, 1 फीट से तो ज्यादा होगा, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, कितना था दोनों हाथों के बीच का डिस्टेंस? 3। दोनों हाथों का बता रहे हैं ना? दीदी 2-3 फीट था। हम्म। हम्म
2-3 फीट आ रहा है, कितना आ रहा है? 1 फीट पता है ना, 12 इंच होता है एक स्केल का जितना, उसका डबल हो गया, फिर उसका और डबल हो गया। क्लियर हुआ सबको? दोनों के हाथों के बीच का डिस्टेंस। और बताएं, और जो लोग हैं। 2 फीट दीदी। 2। चलो और बढ़ाते हैं इसको भी। बाबा को सामने देखो, अभी देखना चेंज हुआ कि नहीं, एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। शिव बाबा देखो ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में, और अपने आप को देखो, अपने सोल को देखो चमकता हुआ सितारा। फिर बाबा को देखो, फिर खुद को देखो, फिर बाबा को, स्वयं को, बाबा को, स्वयं को, बाबा, स्वयं। अब बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करो। बाबा वरदान दे रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा के हाथों से लाइट मेरे पूरे शरीर में पड़ रही है। मेरे चारों ओर लाइट ही लाइट। फील करो, मेरे रोम रोम से लाइट निकल रही है। वापस भ्रिकुटी में। अब फिर से करें, दोनों हाथों को रब करें 3 बार। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब धीरे धीरे हाथों को, दोनों हाथों को दूर लेते जाएं, और जहां पर रुक जाए, ना दूर जाए ना वापस आए, वहां पे आप रुक जाना। थोड़ा हाथों को दूर पास करके देख लेना कि जहाँ पे ढकेलना बंद हो जाए हाथ का, जैसे पीछे नहीं जा रहा है, रुक गया है, वहीं पर हाथों को रोक कर चेक करना है। आंखें बंद रखें, हाथों की तरफ ध्यान, कहाँ तक खिंचता जा रहा है, कहाँ तक खिंचता जा रहा है, पीछे जाता जाएगा। पीछे रिलैक्स, वापस आएंगे, हाथ नीचे रखेंगे। अब बताना, ये एक्सपेरिमेंट है कि बाबा की याद से, बाबा के साथ से क्या होता है। अब बताओ, बिल्कुल ट्रूली बताना, सच सच, कितना कम ज्यादा, कितना हाथों के बीच की दूरी कितनी है? ओम शांति दीदी। एक बड़ा सा बॉल बताइए, बीच सभी में रख बताइए। सकते हैं इसके तो। और बड़ा सा बॉल 5 से 6 इंच की दूरी। हाँ, तो आप टाइप करिए अच्छा ठीक मैसेज में। पहले लिखा था 3 3 फीट, अभी हो गया 5-6, मेरा भी ऐसे ही हुआ। मतलब आप हाथों को ऐसे लगेगा और दूर कर सकते हो भी आप।
वापस लाने का मन नहीं हो रहा था। 4 हो गया देखो, 5-6 फीट सस्मिता बहन ने पहले कितना लिखा था। जी फर्क कुछ बराबर। पड़ा ना। जी जी जी। और पीछे ना नहीं जा रहा है, लेकिन 5-6 बहुत फीट पीछे। और पीछे हाथ नहीं बड़े हो रहे ना, हाथ हाँ, हाथ नहीं बढ़ा है। हाथ जितने नहीं बढ़ा है। उतने ही जी रहेंगे ना। जी हाथ जी जी बड़ा ना, इतना लेना, दूर तक हो गया ना पूरा। जी 5-6 जी फीट हो गया देखो, सभी का 5-6 हो गया। 7-6 7 5-6 बढ़ता जा रहा था ना, ऐसे लग रहा था और हाथ बड़े होते तो और बढ़ जाता। जी जी तो यानी कि जी कितना बड़ा हो गया। और पहले देखो बिना बाबा के उसके कितना था, आपका वो अपना था, बढ़ता जा जी रहा था ना, क्योंकि बाबा हमारे ऑरा में आ गए। तो बाबा का तो विशाल है, पूरे विश्व जितना ऑरा जा सकता है। सोचो, ये प्रैक्टिकल है ये। अब ये सबका अनुभव है ना। जी जी ऐसे ही लगा ना कि पीछे तक जाता जा रहा है, हाथ बड़े हो गए तो और पीछे तक जाता जा रहा है। सोचो, क्लियर अनुभव हो रहा था। हम्म। अब फिर करेंगे तो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन तुरंत जब बाबा की याद से करा तो बढ़ गया है। सोचो, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, हम सिर्फ 2-3 मिनट की याद से इतना हमारा आभा मंडल बढ़ गया। 1 घंटे की याद अगर आपकी होगी ऐसी पावरफुल, तो कितना हो जाएगा, और आप पूरा विश्व तक जा सकता है। ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, चलो। अभी हाथों को रब करके बाबा से फिर से कंबाइंड हो जाओ, और 3 बार रब करके हम अपने सिर पर रखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब सिर पर रखिए और देखो हाथों से आपकी लाइट ब्रेन में जा रही है। अनुभव करेंगे सभी बाबा के हाथ, मतलब बाबा ने, बाबा से मैं आत्मा कंबाइंड होकर अपने हाथों के द्वारा ब्रेन को ऊर्जा दे रही। फिर से करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। अब ये एक समान केवल रिपीट करने से ही इतनी ऊर्जा है, और इसको अगर हम लगातार करें तो कितनी ऊर्जा हो जाएगी। सर पर रखे रहे। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। रिलैक्स।
ये ऑरा क्यों कम हो जाता है? क्योंकि कई बार हम देह की स्मृतियों में आ जाते हैं। अभी थोड़ी देर बाद आप चेक करना, जब हम बातों में आ जाएं या किसी से मिल लें, तब आप फिर चेक करना तुरंत, तुरंत बिना बाबा को याद करे हुए कि आपका ऑरा कहाँ तक रहता है। हम्म। चलो अभी करके देखें एक्सपेरिमेंट। आप किसी अपने लौकिक संबंधी को याद करो। आत्मा मत देखना, ऐसे ही याद करो। ठीक है, अब फिर से अपना ऑरा चेक करेंगे मिलकर। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। चलो फिर से अपना ऑरा ले देखते हैं। दोनों हाथों के बीच में गैप धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। कहाँ तक दूर जा रहा है? बताओ, देख लिया होगा सभी ने अपना? कितना हो गया? कितना हुआ? अभी फिर से वापस उतना 2-3 फीट जी दीदी, है? कम हुआ है पहले से। कम हो गया ना? जी जी। जी दीदी, कम हुआ पहले से। हम्म। फिर से 3 पे आ गया, देखो 5-6 पर पहुंच गया था। हाँ देखो, कम हो गया। देखो 2 फुट 3 फुट कम हो गया। अब इसको आप कर सकते हो एक्सपेरिमेंट फिर से, अभी तो टाइम इतना नहीं है। फिर से बाबा को याद करना, फिर से देखना अपना ऑरा। तो इससे क्या क्यों कर रहे हैं हम? ताकि विश्वास हमारे अंदर और गहरा होता जाए, बाबा हमारे साथ है, उसके प्रभा मंडल के अंदर हम हैं। पावरफुल नहीं हुआ ना? 2 से 3 फुट आ गया। 2 देखो कितना कम हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं किसी को याद मत करो, मुझे याद करो बस। क्लियर है ना? जी जी दीदी। जी जी, बिल्कुल क्लियर है। हम्म। चलो आज का वरदान पढ़ दो, फिर रखते हैं। वाटर चार्ज करेंगे? ठीक है, करते हैं। इतने वरदान पढ़ दो, खाली डिटेल मत पढ़ना। वाटर लेकर आती हूँ। ओम शांति। बाप दादा का वरदान यहाँ हम सब हाँ अपने सर पे पढ़िए। अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। और शरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव। आज का स्लोगन, अपने पूर्व स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। अपने पूर्व स्वरूप की स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम वाटर चार्ज करते हैं। फिर से बाबा को बुला लें, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, अव्यक्त बाप दादा आ जाओ। और बाबा से कनेक्ट होकर दृष्टि देते हुए 21 बार मैं परम पवित्र आत्मा हूँ इस स्वमान का अभ्यास करेंगे।
ओम शांति। धन्यवाद करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। जो भी इस जल को पिएगा उसका मन शांत होगा, विघ्न दूर होंगे, सफलता जीवन में आएगी। वे आत्माएं बाबा के घर की तरफ आकर्षित होंगे, मधुबन बेहद घर की यात्रा करेंगे, अपना भाग्य बनाएंगे, ज्ञान अमृत पान करेंगे, विष को छोड़ेंगे, पवित्रता को धारण करेंगे। उन आत्माओं का आपस में आत्मिक स्नेह बढ़ेगा, रिश्ते सुधरेंगे, जीवन में मिठास आएगी, मुख से मीठे बोल निकलेंगे, विकार समाप्त होंगे, सर्व आत्माओं का कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।